नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष शक्तियां या बराबर की शक्तियां। विशेष शक्तियां या बराबर की शक्तियां में हम देखते क्या है कि यह लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा यानी राज्यसभा की विशेष शक्तियां अनुच्छेद 67 बी के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति के संबंध में हम जानते हैं क्या कि उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। और लोकसभा में अलग अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा से ही संबंधित हैं, अतः राज्यसभा में ही उनके हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है। और यह अनुच्छेद 67 बी में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपनी उपस्थित तथा मत देते हुए सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करे। उस स्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 एक पावर देता है राज्यसभा को कि वह राष्ट्रीय हित में किसी भी विषय पर कानून बना सकता है जो राज्य के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बनाया गया कानून एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैध होता है। कितने दिन के लिए? एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग से रिलेटेड है कि अखिल भारतीय सेवाओं यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा के गठन या अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने के लिए अधिकृत करता है, उस स्थिति में संसद एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना तथा उसका समाप्ति कर सकता है। उसका क्या करता है? समाप्ति कर सकता है। और यह अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या देखते हैं? धन विधेयक और वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा, धन विधेयक कहां प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है तथा पारित किया जा सकता है। अब कौन कौन? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव, यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा पारित किया जा सकता है। इसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि लोकसभा अपने एक विशेष सत्र में देश में जारी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित करता है, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन में के द्वारा इसमें कुछ सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए विशेष सत्र लोकसभा के 1/10 सदस्यों के आग्रह से ही बुलाया जा सकता है। विशेष सत्र 1/10 सदस्यों के आग्रह से ही बुलाया जा सकता है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की बराबर की शक्तियां क्या क्या हैं? साधारण विधेयकों तथा संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में दोनों के पास बराबर के अधिकार है। साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों, इन दोनों के संबंध में जो है बराबर की शक्तियां दोनों के पास है, राज्यसभा के पास भी और लोकसभा के पास भी। दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्य क्या होंगे? मंत्री के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव तथा महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के पास बराबर का स्थान प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेक्निकल है, आप इन सब बातों को ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के पास बराबर का स्थान प्राप्त है। आपातकाल को स्वीकृति देने के संबंध में दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति प्राप्त है। आपातकाल को स्वीकृति देने के संबंध में दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति प्राप्त है। धन्यवाद।